You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. Hello everyone, I am Sonia and you are listening SMSF Connect podcast. आज का एपिसोड बहुत खास है। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने वाले हैं जिसकी बेटी के सपनों को उड़ान उसके पिता ने खास कर दी। बिहार से आज हमारे साथ शिव चंद्रा जी हैं, उनकी पत्नी संजू है और उनकी बिटिया चंचल है। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स कनेक्ट के एपिसोड में। नमस्कार आप तीनों को। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं शिव चंद्रा जी से बात करना चाहती हूँ। तो शिव चंद्रा जी, आप ये बताइए कि आपको अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सहगल फाउंडेशन का चलता है हमारे यहाँ कार्यक्रम, वही में मुझे गए तो मिला। अच्छा। उस कार्यक्रम में गए तो पता चला कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है जी और लड़की को भी पढ़ाना चाहिए। जी। और वही से मुझे मालूम चला कि बिशुनपुर में कौशल विकास माने अथी से पढ़ाई होता है कंप्यूटर का। तो मैंने हम जाकर देखे और अपने बेटी को एडमिशन कराए और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला सवाल मेरा ना आप दोनों से है, संजू जी से भी है। संजू जी, आपको कैसा लगता है जब आपकी बेटी आज बाहर जाती है, वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको खुशी आ रहा है कि हमारी लड़की कुछ काम करे, बढ़े। अच्छा लगता है। तो आपको आसपास में जो आपके गांव में लोग हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि आपकी बिटिया चंचल एक कोर्स में जाती है सीखने के लिए कंप्यूटर? आपने किसी आसपास लोगों को बताया अपने गांव में? हाँ जी, बता रहे हैं। अति सबकी खुशी आ रहा है कि हम जैसे इनको लड़की जा रही है सीखने पढ़ने, वैसे हम भी करवाएंगे अपना अपना लड़का लड़की से। सहगल फाउंडेशन की तरफ से वुमेन लीडरशिप स्कूल चलते हैं जिसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उनको सरकारी कार्यक्रमों के बारे में बताया जाता है ना कि लिंग समानता के बारे में बताया जाता है, सब एक समान है। ये सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे ट्रेनिंग सेशंस में आप भागीदार होती हैं, मतलब जाती हैं अटेंड करने? हाँ, होते हैं। आप अपने आप में कितना सशक्त फील करती हैं? मतलब कितना, मतलब आपको लगता है कि अब आप ज्यादा जानकारी है आपके पास? आप पहले आप जब नहीं जाती थी तो आपको कैसा लगता था? कुछ ना जानकारी था, अब जा रहे हैं, देख रहे हैं तो कुछ तो सीख रहे हैं। लोगों के बीच बोल रहे हैं, कुछ डर मिट गया हम लोग के बोलने के लिए, अथी बन रहा है हम लोग का। तो ऐसा कोई वाक्य आपको याद है जब मतलब कि आपने यहाँ से विमेन लीडरशिप स्कूल से कोई जानकारी हासिल करी? हाँ, तो ये जानकारी मिल गया हम लोग के कि उसमें जाने से कि महिला पोषण पर, खान पान पर ध्यान करना चाहिए। अच्छा, तो महिलाओं को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, समय समय से खाना भी चाहिए। गाँव में होता है ना कि भेदभाव रखती कि काम पूरा खत्म कर लेंगे घरेलू, तब खाना पानी करेंगे अपना। हाँ हाँ। तो वही जानकारी मिला है कि नहीं, समय से खाना पानी करो कि जैसे पुरुष खाते हैं वैसे भी महिलाओं भी कि चले, कि एक समान से चले दोनों। बिल्कुल, तो ये जानकारी आपको मिली। तो क्या ये जानकारी आप अपने घर में अब इस्तेमाल करी, जैसे आपकी बेटी? हाँ, कर रहे हैं इस्तेमाल। तो आपके परिवार में चंचल के अलावा और आपके कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां बेटे हैं? हमको 4 लड़की है, 2 लड़का है। अच्छा, ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ चंचल से। चंचल नमस्ते। जी मैम, नमस्ते। चंचल, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं, क्या आप सोचती हैं, ये सब थोड़ा ऐसे ही बताइए मुझे। पिताजी एक किसान है, हम्म। मम्मी मतलब हाउस वाइफ है, घरेलू ही काम करती है। राइट। अभी तो कर रहे हैं KYP कौशल युवा प्रोग्राम बिशुनपुर केसो से। हाँ हाँ। ग्रेजुएशन करके मैं मतलब बैठ गई थी, क्या बोला 2017 में ही मैं इसमें एडमिशन ली थी, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था कि इसका मतलब। तो अब आपने ये कोर्स में एडमिशन लिया है, अभी जी इस साल लिया है? जी जी। ठीक है, तो क्या नया सीखा है इसमें? अभी आपने कितने दिन हो गए आपको कोर्स में एडमिशन ली? इसमें मेरा एडमिशन लिया हुआ 2 महीने हो गए, जिसमें मैं मतलब बहुत कुछ सीखी हूँ। पहले अभी आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता नहीं था? नहीं, कुछ पता नहीं था।
और अभी आपको काफी जानकारी है। बहुत। अच्छा, तो आपका अभी आपकी माताजी से मैंने पूछा, वो चाहती हैं कि चंचल नौकरी करना चाहती है, तो चंचल की क्या चाहत है, चंचल के अपने सपने क्या हैं? मेरा सपना तो है जॉब करने का। अच्छा। भविष्य में मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। इस अभी तो कृषि सखी के रूप में जॉब कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिल रहा है। हम्म। मैं आगे भी करना चाहूंगी ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग। कृषि सखी की आपने जिक्र किया, तो बताओगे क्या है ये कृषि सखी का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है, क्या है ये कृषि सखी? क्योंकि मैं सहगल फाउंडेशन से कृषि सखी मतलब कृषि परियोजना के अंतर्गत काम करती हूँ, जिसमें महिलाओं को खेती और बाड़ी के बारे में सिखाया जाता है। उसमें मैं भी भाग लेती हूँ और सबको बताती हूँ, सीखती भी हूँ। ऐसा कुछ पहले तो जानकारी नहीं था, लेकिन इसमें जुड़ने से मुझे बहुत ही जानकारी मिल गई। तो जो आप ये कृषि के बारे में, आपको कृषि सखी के रूप में जो जो जानकारियां ट्रेनिंग सेशन में मिलती हैं कि समय समय पे मिट्टी की जांच कराओ, ये जी खाद जी। का प्रयोग करो, या इस समय पे ये मौसम है, ये क्रॉप को हमें बोना चाहिए खेत में, ये सब की जानकारी, क्योंकि आपके पिता एक किसान है, तो क्या आपने पिता के साथ भी शेयर करते हो आप? जी करते हैं। तो उसको आप अपने घर पे भी इस्तेमाल करते हो, है ना? जी। सही कह और पिता के साथ ही क्या, मेरे अगल बगल के मतलब लोगों को ही बताते हैं कि आप लोग मतलब पहले बहुत ही ज्यादा खेत में खाद मसाला देते थे, कम मतलब कम लागत में ज्यादा उपज कीजिए। अच्छा, कम लागत में पानी की बचत कैसे हो सकती है, कौन कौन से ऐसे साधन है जिसको हम अपनाकर पानी की बचत कर सकते हैं? और एक सवाल मेरा ये है चंचल आपसे कि पहले की चंचल जब उसने ये कोर्स अटेंड नहीं किया था, शुरुआत नहीं करी थी, और आपकी आज की चंचल 2022 की चंचल जो कि एक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स भी कर रही है, कृषि सखी भी है, तो कितना फर्क देखते हो? पहले से तो बहुत ही अंतर है हमें। हम्म। पहले मतलब किसी के बीच बोलना हम नहीं जानते थे, किसी के बीच बोल ही नहीं पाते थे, मतलब कोई बुलाता था तो नहीं जाते थे, डर से पहले ही डर जाते थे कि जाएंगे तो क्या पूछेगा क्या नहीं, मतलब पहले ही डर जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई बुलाता, कोई नहीं भी बुलाता है तो उसके सामने जाके खड़ा हो जाते कि हमसे कुछ पूछे। अच्छा। तो मैं ये कहने का मतलब है कि आपकी जो चंचल है वो काफी एम्पावर हो चुकी है ना? ठीक है। तो चंचल ने अपने भविष्य की योजनाएं तो बताई हैं, नौकरी करना, और क्या आप अपने आसपास अपनी बहनों को कुछ नया बताती हैं, आपके परिवार में और भी? बताती हूँ ना, वो लोग को भी बोलती हूँ कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे मतलब सबको बोलती हूँ कि अपने मतलब अपने मुकाम पर सबको जाना चाहिए। अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, है ना? अपने पैरों पर हर इंसान को खड़ा होना चाहिए। आज हमारे साथ कुंती जी भी हैं जो कि एक कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, काफी सालों से इनका 15 सालों का एक्सपीरियंस है कम्युनिटी के साथ, ग्रास रूट्स के साथ जुड़ के काम करने का। तो आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर ब्लॉक है इसकी क्या स्थिति है, वहां लोगों का क्या मतलब सोच है, लड़का लड़की को लेके क्या भेदभाव है कि नहीं है। और आइए कुंती जी बताइए अब आप अपने बारे में सबसे पहले तो। सभी को नमस्कार। मैं कुंती गुप्ता सेगल फाउंडेशन में 15 सालों से कार्यरत हूँ। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लड़के लड़कियों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन जिस अपेक्षाकृत अगर लड़के को अगर बाहर भेज के पढ़ा लेते हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं भेज पाते हैं। कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ गरीबी की वजह भी होती है, कि जैसे अभी हम लोग यहाँ चंचल की ही बात कर रहे थे, तो चंचल 4 बहन और 2 भाई है। चंचल ग्रेजुएट भी हो चुकी है, लेकिन उसके आगे भी वो बीएड करना चाहती है, लेकिन उनके पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आगे पढ़ा सके। तो ये कुछ मजबूरियां भी है, और कुछ लोग फिर सोचते हैं कि इतना पढ़ा भी देंगे तो उसके बावजूद भी उनको दहेज प्रथा बहुत ज्यादा है बिहार में, अच्छा। जिसकी वजह से लड़कियों को ये लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। हम्म। तो ये एक, और एक चंचल के लिए एक थोड़ा सा बेस्ट पॉइंट ये था कि चंचल हमारे यहाँ हम लोग इनको कृषि सखी के रूप में ज्वाइन कराए हैं। और पहले की चंचल और अब के चंचल में मैंने 6 महीने में इसके में इतना परिवर्तन देखा है कि मैं तो अपने ऑफिस में भी यही कहती हूँ कि इसको अगर हम इसको मौका मिले तो हम आगे भी इसको ज्वाइन करा के रखेंगे, क्योंकि ये लड़की पूरे गांव में ऐसी है कि ये फर्स्ट लड़की है जो पूरे अपने एरिया में ऐसी लड़की है जो बाइक चलाती है। अरे भाई, ये चंचल ने तो हमें बताया ही नहीं है।
हाँ, ये चीज नहीं जोड़ पाई है, लेकिन ये ऐसी लड़की है कि बाइक चलाती है। मैं लोगों को बोलती हूँ कि ये चंचल को देख के आपको भी सीखना चाहिए। ये हमारे लिए भी एक, हमने इसको एक रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसके बारे में लोगों को बताएं कि चंचल बाइक चलाती है, ट्रैक्टर चला लेती है। ये तो चंचल की इतनी सारी खूबियां हैं जो कि हाँ। मुझे लगता है कि गांव की और लड़कियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, ये चीज मतलब बाकी लड़कियों को, बाकी पेरेंट्स को भी सीखने की जरूरत है कि इस तरीके से हर लड़की को बनना जरूरी है। जिस तरीके से जमाना आगे बढ़ रहा है, तो हम अपनी यहाँ की लड़कियों को इस तरीके से आगे बढ़ाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई है चंचल के बारे में। तो ये तो मेरे को लगता है ये प्लस पॉइंट ही है चंचल के जो आगे काम आएंगे। जी, मतलब खुद काफी से काम आएगा। आत्मनिर्भर है ना, मतलब इसको अगर मार्केट भी जाना है या कहीं मीटिंग के लिए भी जाना है तो ये नहीं, जाएगी। आराम से चली जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, हम लोग थोड़ा सा, ये गांव रोड से दूर है, तो हम लोगों को भी वहां तक पहुंचाई आती है। पेरेंट्स को मार्केट लेके जाना, मम्मी को मार्केट लेके जाना, ये सब कुछ अपने से कर लेती है ये। तो चंचल मुझे बताएंगे चंचल ये बाइक चलाना कब शुरुआत करी और कैसे आपने सीखा बाइक चलाना, किसने सिखाया आपको? मेरे पास तो पहले बाइक नहीं था, लेकिन हमें बहुत शौक था बाइक चलाने का। किसी का बाइक रहता था, ले लेते थे, उसको गुड़काने लगते थे। वैसे करते करते ही मेरे मतलब 2013 में हम बाइक चलाना सीख गए थे। और तब से चंचल बाइक पे ही इधर कहीं पर भी चलाते 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 अब पूरा चला लेते, बहुत अच्छा से चला लेते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी कुंती जी ने बताया कि आपको ट्रैक्टर चलाना भी आता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने पिताजी क्योंकि मेरे पापा किसान हैं और हम लोग खेत में कभी कभी जाते, मतलब कभी कभी हमेशा जाते हैं, तो कभी कभी ड्राइवर मतलब लगा देता है गाड़ी और चला जाता है, जिसके कारण से हम लोग को बहुत दूर दूर तक बोझा ढोना पड़ता है। इसलिए हम उस ड्राइवर को बोलो कि हमको बता दीजिए कैसे चलता है, वो बता दिया और उस समय से हम लोग चला लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा, मतलब ये इसी को कहते हैं एम्पावरमेंट, एम्पावर होना। कि जो मतलब आप मतलब कि आगे बढ़ने का जो जज्बा था, जो जुनून था, वो शुरू से आप में है कि मुझे ये सीखना है। और आज देखो आप वो बाइक भी चला रही हो, ट्रैक्टर भी चला रही हो, कोर्स भी कर रही हो। तो ये एक माता पिता के लिए भी गर्व की बात है और चंचल के लिए भी गर्व की बात है और पूरे गांव के लिए की गर्व की बात है। ये बहुत ही अच्छा लगा इतना कुछ आपके बारे में जान के। आपको भी बहुत गाँव में ना अधिक से अधिक लड़कियां बाइक चला रही है। कितनी मतलब जैसे हम पहले गांव के पहले ही लड़की थे बाइक चलाते थे, लेकिन अब मेरे गांव में हर लड़की चाहती है कि हम बाइक चलाएं और चला भी रही है, जहाँ कुछ तो चला ही रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवचंद्र जी, संजू जी और चंचल जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple and Google.